नहीं, अखिलेश नहीं पहुंचे, उनकी गलती है। योगी जी ने खुद उनको बुलाया था, उनके निमंत्रण पे उनको आना चाहिए था। एक पढ़े लिखे और एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि चुनाव तक ही एक दूसरे की बुराई भलाई होती है। जैसे ही वोट डल गए, मैं ये समझता हूँ कि आखिरी चरण के बाद सारी बुराइयां उन्हें दूर रखना चाहिए। अखिलेश यादव जी को तो अब कन्हैया जी दिख रहा, पहले कन्हैया जी कहाँ गए थे यार? उनको तो सपने में 400 सीटें मिल रही थी, सपने में गायब हो गई। सपने में मिल रही थी ना। सपना तो सपना है और जो मानो वो अपना है। डर तो हर किसी को लगता ही है, मतलब जो अब उनका उतना वो है नहीं, फिर भी सिक्का का नेगेटिव पहलू है, दूसरा पहलू है पक्ष विपक्ष है। पक्ष विपक्ष मजबूत होता है तभी अच्छी सरकार चलती है। मैं समझता हूं कि अगर पिछली सरकार ने, योगी सरकार ने अच्छा काम न किया होता तो दोबारा ये सरकार शपथ न लेती। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे अच्छा काम किया गया है वैसे ही अच्छा काम आगे भी किया जाएगा। आज योगी जी ने शपथ ग्रहण समारोह था और उनका शपथ ग्रहण भी हुआ, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे नहीं। उस पर आप क्या कहेंगे और योगी जी का शपथ ग्रहण देखकर आपको कैसा लगा? नहीं, अखिलेश नहीं पहुंचे, उनकी गलती है। योगी जी ने खुद उनको बुलाया था, उनके निमंत्रण पे उनको आना चाहिए था। और ये खुशी की बात है कि योगी जी दोबारा बने हैं। ये हिस्ट्री उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद किसी ने हिस्ट्री क्रिएट की है और उसके प्रचंड बहुमत से जो मोदी योगी की सरकार बनी है, और ये जनता के लिए बहुत अच्छा है। योगी जो ये हिस्ट्री बनी है, दोबारा पहली बार 37 सालों में यहाँ पर कोई दोबारा सीएम बहुमत से बना है। अब यहाँ पे आपको बुलडोजर का जो वो चल रहा है, किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है योगी जी के द्वारा, उस पर आप क्या कहें? ये जो माफिया और ये जो गुंडागर्दी लोग करते हैं, उनकी दहशत में शरीफ और गरीब आदमी रहता है। तो अभी जो क्या है, अभी उनका बुलडोजर जो है चला है, बहुत अच्छी बात है। और इससे एक भय होगा और भय मुक्त होगा। आपकी जो महिलाएं हैं और जो समाज के गरीब लोग हैं, वो उनसे जो उनके से ठीक रहेंगे और ये बहुत अच्छा है। अभी तो बाबा बुलडोजर वाला था, अभी मैंने सुना है कि नाम ही बुलडोजर बाबा हो गया। अभी मामा बुलडोजर वाला भी हो गया मध्य प्रदेश में, समझे ना। और तो ये बहुत अच्छा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और अच्छी तरह हम चाहते हैं कि ऐसे ही हर स्टेट में ऐसे ही होने चाहिए, जिससे माफिया और जो गुंडे लोग हैं वो घबराए। योगी जी ने को जो जीतने में जो सबसे बड़ा श्रेय है, बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने गए। किस तरीके से बुलडोजर चला अपराधियों पर, क्या चाहते हैं आप आगे भी वो बुलडोजर चलता रहे? देखिए अखिलेश यादव जी ने ये बुलडोजर का नाम बाबा जी को बदनाम करने के लिए दिया था। ये चाहते थे कि बुलडोजर का इनको नाम दे तो लोग डरें, लेकिन बाबा जी ने एक सभा में कहा था कि ये देखिए जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये दो प्रकार से करते हैं। जिसको जैसे देखना है, ये विकास भी करता है और विनाश भी करता है। अगर आप बुलडोजर को सही तरीके से लेंगे तो वो विकास करेगा, और अगर आप गलत तरीके से संपत्ति को अर्ज करेंगे तो वो विनाश करेगा। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रांड बाबा को मिला है बुलडोजर के नाम का, आगे चलता रहे और इसी प्रकार का अमन और चैन की सरकार बनी रहे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं आए आज शपथ ग्रहण में, उनको आना चाहिए था, एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर आप क्या? देखिए, एक पढ़े लिखे और एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि चुनाव तक ही एक दूसरे की बुराई भलाई होती है। जैसे ही वोट डल गए, मैं ये समझता हूँ कि आखिरी चरण के बाद सारी बुराइयां उन्हें दूर रखना चाहिए। लेकिन इनके अंदर जो एक द्वेष भावना है, इस कारण से वो नहीं आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले किसी भी समय कोई भी समारोह में इनके लिए बुलाया भी नहीं जाए। ये बुलडोजर कहाँ कहाँ चलना चाहिए? बुलडोजर जो भी भूमाफिया है, गरीबों, एक मिनट, जो गरीबों की जमीनें छीने हुए हैं, मातृभूमि, उन पे बुलडोजर चलता है। बाबा जी और किसी पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं। जो भूमाफिया हैं, गरीबों की जमीनें छीने हुए हैं, उनका हक छीने हुए हैं, उनका हक दिलाते हैं महाराज जी हमारे, और सत्य और धर्म का काम करते हैं, न्यायोचित काम करते हैं। उनसे बढ़ के कोई हम लोगों के लिए इस समय बिल्कुल हाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव आए नहीं शपथ में, उस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को तो अब कन्हैया जी दिख रहा, पहले कन्हैया जी कहाँ गए थे यार? उनको तो सपने में 400 सीटें मिल रही थी, सपने में गायब हो गई। सपने में मिल रही थी ना। सपना तो सपना है और जो मानो वो अपना है। ठीक है, हम अपने योगी जी को, परम श्री दिव्य विभूत महान संत मोदी जी को, योगी जी दिव्य विभूत महान संत योगी जी, सुन लीजिए, 1-1-11 यूपी में योगी बाबा जी और सेंट्रल में मोदी जी, ये बराबर बने रहेंगे।
बराबर बने रहेंगे, बराबर बने रहेंगे। ये त्रिवाचुक वचन है और इसमें श्रेष्ठता नीति के नियंता की है। जो देख रहे हैं मालिक, जो कर रहे हैं, ये उनका निजाम है और उन्होंने ही ये कायाकल्प किया है। मालिक न होते तो ये संसार अब तक भस्म हो चुका होता। ये बताइए बुलडोजर कहाँ कहाँ चलना चाहिए अब? बुलडोजर जो भी भूमाफिया है गरीबों, एक मिनट, जो गरीबों की जमीनें छीने हुए हैं, मातृभूमि, उन पे बुलडोजर चलता है। बाबा जी और किसी पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं। जो भूमाफिया है गरीबों की जमीनें छीने हुए हैं, उनका हक छीने हुए हैं, उनका हक दिलाते हैं महाराज जी हमारे, और सत्य और धर्म का काम करते हैं, न्यायोचित काम करते हैं। उनसे बढ़ के कोई हम लोगों के लिए इस समय बिल्कुल हाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव आए नहीं शपथ में, उस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी को तो अब कन्हैया जी दिख रहा, पहले कन्हैया जी कहाँ गए थे यार? उनको तो सपने में 400 सीटें मिल रही थी, सपने वो में गायब हो गई। सपने में मिल रही थी ना। सपना तो सपना है और जो मानो वो अपना है। ठीक है, हम अपने योगी जी को, परम श्री दिव्य विभूत महान संत मोदी जी को, योगी जी दिव्य विभूत महान संत योगी जी, सुन लीजिए, 1-1-11 यूपी में योगी बाबा जी और सेंट्रल में मोदी जी, ये बराबर बने रहेंगे, बराबर बने रहेंगे, बराबर बने रहेंगे। ये त्रिवाचुक वचन है और इसमें श्रेष्ठता नीति के नियंता की है। जो देख रहे हैं मालिक, जो कर रहे हैं, ये उनका निजाम है और उन्होंने ही ये कायाकल्प किया है। मालिक न होते तो ये संसार अब तक भस्म हो चुका होता। मेरा नाम विशंबर दयाल है और मैं जिला बरेली से हूँ। और यहाँ पर योगी जी के मंत्रिमंडल ने और योगी जी ने जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हम लोग पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए। और वो हमारे एक पूजनीय भी हैं, एक आदर्श हैं, जो एक ऐसी दिशा की तरफ भारत के ग्राफ बढ़ता अनंतम ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं और ये वहाँ तक पहुँचेगा। भारत विश्व गुरु की श्रेणी में हमारे माननीय योगी जी, आप देखिएगा, पूरा विश्व उन्हें मान रहा है और शांति के उसमें, और ये जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें भारत अपनी शांति का ऐसा बम डालेगा, सर्वत्र शांति शांति हो जाएगी आध्यात्मिक का। अच्छा, आप बंसी वाले बाबा जी हैं। हाँ जी, हाँ। तो ये बताइए कि यहाँ पे अखिलेश यादव हैं, वो तो शपथ ग्रहण में आए नहीं, बुलडोजर बाबा से डर गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। डर तो हर किसी को लगता ही है, मतलब जो अब उनका उतना वो है नहीं, फिर भी सिक्का का नेगेटिव पहलू है, दूसरा पहलू है पक्ष विपक्ष है। पक्ष विपक्ष मजबूत होता है तभी अच्छी सरकार चलती है। हमारे योगी जी के लिए बुलडोजर चलाने का अच्छा मौका मिलेगा। शेष जो रह गए, अभी रह गए हैं, अखिलेश जी ने ऐसे पाल रखे हैं जो नहीं होना चाहिए, देश हित में ये ठीक नहीं है। तो जो माफिया बचे हुए हैं उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, ये अब शेष जो अब इन 5 सालों में जो रह गए हैं, यहाँ तक के बारीक जो आस्तीन के सांप, वो भी नहीं बचना चाहिए। और कोई भी ग्रामवासी आवश्यक सुविधाओं से वंचित ना रह जाए, उसके तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी प्रयास कर ही रहे हैं। योगी बुलडोजर बाबा की मोनी बाबा हैं ये। तो ये बताइए, आप योगी जी क्या प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे आने वाले समय में? बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। देखिए, आप दोनों को चेहरा को देखिए, हैं, जैसे हमारी दाढ़ी है, आपकी काली है, हमारी सफ़ेद है, हैं, तो भविष्य क्या है, भविष्य के अर्थ में क्या छिपा है। और हमारे मुँह से तो नानक दास बुलावा बोले, हम नहीं, वो हमारे देश के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी दिल्ली कुर्सी पर दिल्ली जाएंगे क्या योगी जी? लग रहा है ऐसा कुछ? लग नहीं रहा है, ये डेफिनेट है, निश्चित है। जनता और हमारी पार्टी का पूरा भरसक उन्हें समर्थन मिलेगा। और कहाँ जाएंगे, चुनेंगे नहीं कोई, क्योंकि वो जो जय श्री राम। वो जो गुणवत्ता जय श्री राम की, राम राज लाने की है। आप ये बताए जी जी
पहले ये बाद में योगी। योगी मोदी दोनों रहेंगे। आप ये बताइए सर, द कश्मीर फाइल एक मूवी आई है जिसमें हिंदुओं की जो दुर्दशा और नरसंहार कश्मीर में हुआ था उस पर केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा में हंस रहे हैं। वो उनका हंसना गलत है। ऐसा लग रहा है कि वो उस पक्ष में बैठे हुए हैं, उस तराजू में नहीं बैठना चाहिए उन्हें। आज उन्हें उनकी पंजाब में सरकार बन गई है, वो यदि मतलब जो है वो इस तरह से पहले वो मालूम पड़ता था तो जनता वहाँ की उन्हें स्वीकार कर देती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। हम ही नहीं, ये देखिए पूरे संत समाज आज खुश है। पूरा सबसे ज्यादा अगर कोई प्रबल रूप में आए तो संत समाज आए हैं। मैं इस पे श्लोक बोलूंगा कि धन्यो यम भारतो देशो धन्यो यम सूर्य भारती तदु शासका धन्या सहो धन्य परंपरा। ये हमारे योगी जी धन्य हैं, ये परंपरा को लेकर के ऐसे हैं चल रहे हैं कि हमारे पूरे संत समाज, हमारे पूरे हिंदूवादी छवि आज इतने गदगद है, इतने प्रबल है कि आज आपको देखने को मिला है। ये कहने की बात नहीं है। इसलिए भाई मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं उसी प्रकार से लगे रहिए। हमारे योगी जी आने वाले दिन में पीएम बनेंगे, सीएम ही नहीं पीएम भी बनेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं आचार्य राजन कुमार उपाध्याय एक ज्योतिषी हूँ और मैं बोल रहा हूँ आने वाले दिन में ये सच आप लोग दिखाइएगा अपने चैनल में कि बहुत पहले किसी ने ये नवयुवक ज्योतिषी ने ये कह गया था। और हमारे योगी जी के पीछे जितने लोग तंज कसेंगे उतना ही पूरे विश्व में इनका नाम होगा। और मैं बता रहा हूँ योगी जी में ऐसा एक गुण है कि पूरे विश्व में कोई इनको नहीं हाथ पकड़ने वाला। जिस तरह हमारे मोदी जी सबसे प्रिय नेता हैं, उसी प्रकार से सबसे प्रिय सबसे दमदार विश्व के कोई अगर नेता होगा तो ये योगी जी होंगे। ये मैं कह रहा हूँ। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत का नारा लगाता हूँ और साथ में मैं ये कहता हूँ कि धन्यो यम भारतो देशो धन्यो यम सूर्य भारती तदु शासका धन्या सहो धन्य परंपरा। मान्यः गुरु बंधु बांधवश्च मित्रः। मैं अहम संस्कृतेन एकः शब्दः वदामि कि जेन प्रकारेण शास्त्र स्वीकृत्य अहम पूजा अर्चना किमपि कार्यस्य कर्तुं शक्यते तस्मिन् कार्यक्रमे एव शस्त्रं स्वीकृत्य अपि शास्त्र विद्या द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आधासाय वृद्ध तत्वे द्वितीयादीयते सदा। ये शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों आदर योग्य है। और बहुत सारे हमारे राजनेता केवल शास्त्र विद्या को लेकर चलते थे और आक्रमणकारी आते थे और उनको सुला देते थे, लेकिन योगी जी हमारे एक ऐसे संत हैं कि शस्त्र और शास्त्र को दोनों लेकर चलते हैं। वो परिपूर्ण हैं, इसलिए विश्व में उनका राज्य होगा और साम्राज्य होगा। आने वाले दिन में योगी जी हमारे मोदी जी जैसे पीएम बनेंगे, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ एक शुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति का वचन है और ये सत्य होगा। शपथ ग्रहण समारोह में योगी जी के हम पहुंचे हैं और अब्बास नासिर जी हमारे साथ हैं, सिया हुसैनी काउंसिल के उपाध्यक्ष। बात करते हैं, ये सरकार के गठन को आप कैसा देखते हैं? मैं बहुत अच्छे निगाहों से सरकार के गठन को देखता हूं। मैं समझता हूं कि अगर पिछली सरकार ने, योगी सरकार ने अच्छा काम ना किया होता तो दोबारा ये सरकार शपथ ना लेती। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे अच्छा काम किया गया है वैसे ही अच्छा काम आगे भी किया जाएगा और सबको साथ में लेकर सबके विकास का कार्य किया जाएगा। जो पार्ट 2 सरकार है, मुस्लिम समाज से हैं, सिया हुसैनी काउंसिल के आप उपाध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम समाज की क्या उम्मीद है इस सरकार से, योगी जी से? मैं समझता हूं कि सारी जनता की, मैं उसमें सभी समाज के लोगों में, मैं मुस्लिम समाज को, मैं समाज को धर्म के आईने से नहीं देखना चाहता। मैं ये समझता हूं कि बहुत अच्छा काम बहुत से मंत्रियों ने किया। आज उनका प्रमोशन भी किया गया, इसमें मिसाल के तौर पर ब्रजेश पाठक जी हैं। तो इसी तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इसीलिए दोबारा इनको एक जनादेश दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के भी लोग बढ़ चढ़ के आगे आएँ और जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी धारा पे काम भी किया जा रहा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जैसे पहले मोहसिन रज़ा साहब को मौका दिया गया था, अब दानिश अली साहब को मौका दिया गया है। उसके अलावा भी अगर कोई मुस्लिम मंत्री ना भी होता तब भी मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के दरवाजे पे जाए तो लोग काम ना करें। जो काम करता है उसी को प्रमोशन मिलता है और वही सरकार चुन के दोबारा आती है। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है उसको कई लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं कि योगी जी हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज डरा हुआ है। आप क्या कहना चाहते
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं तो 3-4 बार मिला हूँ योगी जी से, और मैं डरा हुआ नहीं मिला हूँ उनसे, और उन्होंने हमेशा इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, और अगर इज़्ज़त और एहतराम ना होता तो मैं दोबारा न जाता शायद। पूरे समाज की बात करें, मैं इसे कह रहा हूँ कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, और कन्फ्यूज़न की वजह से कभी कभी दूर से देखने वाला आदमी जो है वो सही फैसला नहीं कर पाता है। मैं समझ चाहता हूँ कि लोग भी आगे आएँ, सरकार भी आगे आए, एक कदम वो आगे बढ़ें, एक कदम लोग आगे बढ़ें, और मिलजुल के देश के विकास का काम किया जाए। मोदी जी ने एक काम बोला था और वो उस पर कर भी रहे हैं काम, कि हम चाहते हैं कि मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप हो। इस दिशा में काम चल रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम शायद लोगों को ये समझा दिया जाता है कि मुसलमान के बारे में कंसेप्शन ये है कि वो जो मस्जिद में बैठा उसे मुसलमान कहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग, वो जो आपने बात कही अभी के प्रधानमंत्री ने जो बात कही, वो क्योंकि आज के ज़माने से जुड़ना भी ज़रूरी है, अपने धर्म से जुड़े रहना भी ज़रूरी है। ना इंसान ऐसा हो कि सिर्फ धर्म से जुड़ गया है, और ना इंसान ऐसा हो कि फिर सिर्फ ज़माने से जुड़ गया है। तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप का नारा बिल्कुल अच्छी बात है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के मांग उठ रही है, उत्तराखंड में बाकायदा उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, यूपी में भी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस विषय पे क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। सबके लिए एक कानून, पूरे देश में एक कानून हो सबके लिए, चाहे वो कोई कि उस संबंध में जो लॉ मेकर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी राय दे पाएंगे, क्योंकि मेरा वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। मतलब आपकी ये राय है कि जो देश का कानून है उसका सभी को पालन करना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल है कि एक कानून, अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है, लेकिन कानून के संबंध में जो लॉयर्स हैं, जो जजेस हैं, वो ज़्यादा अच्छी राय दे पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी राय जो है, क्योंकि मैं धर्म का जानकार हूँ, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, तो उस संबंध में कोई बात नहीं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, जो कोई कानून का उल्लंघन करता है और अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाती है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ बोला जाता है कि ये विशेष धर्म को देख करके ऐसा किया जा रहा है, क्या आप देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई कि विशेष धर्म को देख के किया जाता है, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत से ऐसे मामले हैं कि जिन लोगों ने काम गलत किया, और अपराधी का तो कोई धर्म नहीं होता है, कोई, हाँ, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, जैसे टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है। अब ये हमारे ही हो सकता है आँखों का फॉल्ट हो गया, हम उसमें धर्म ढूंढने लगे। तो मैं समझता हूँ जो भी गलत काम करे उसको सलाखों के पीछे भी होना चाहिए, और उस पर बुलडोज़र भी चलना चाहिए, उस पर तमाम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी को निमंत्रण दिया गया था और वो फिर नहीं पहुंचे हैं, इस पर कुछ कहना? नहीं, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ कि निमंत्रण गया, वो नहीं है, वो बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, मैं उसके विषय में कोई बात नहीं कह सकता। निमंत्रण पे आना चाहिए था? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी मर्ज़ी है, वो हर आदमी अपने बारे में ज़्यादा बेहतर। मुझे निमंत्रण मिला, मैं चला आया। क्या आप लोग देख रहे थे कना स्टेडियम से शपथ समारोह में योगी जी के जाने से जो है यहाँ पर जो है अब जनता जनार्दन जो है अब निकल रही है। प्यारा हिंदुस्तान जो है चैनल के माध्यम से हम लोग कवरेज लगातार सुबह से लेके शपथ समारोह तक कवरेज कर रहे थे। कृपया जो है यहाँ का माहौल देखिए, जो अब गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। प्यारा हिंदुस्तान से मनोज यादव जी, नमस्कार।